हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्टेक्स क्लासेस पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं HCF एंड LCM, यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर जो कंप्लीट किया था वो था फ्रैक्शन हम लोगों ने कई पार्ट में कंप्लीट कर रखा है, और उसके क्वेश्चन जो थे इंपॉर्टेंट यानी जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है वो सब हम लोगों ने लगाए थे। तो जिन्होंने भी उस चैप्टर को नहीं कंप्लीट किया है तो प्लीज़ वो जाके प्ले लिस्ट में देख लें और कंप्लीट कर लें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो आज स्टार्ट करना है HCF एंड LCM। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर यानी कि अपवर्तक, ठीक है। एक टर्म है फैक्टर, दूसरा टर्म क्या है मल्टीपल यानी कि अपवर्त, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन डिफरेंस है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं कहूँ अगर 16 का आप फैक्टर निकालो और 32 का निकालो फैक्टर, तो फैक्टर वो होता है यानी अपवर्तक वो होता है जो संख्या इस नंबर को डिवाइड कर दे, यानी जितनी भी संख्याएं होंगी 16 को डिवाइड करने वाली वो सारी क्या कहलाएंगी, अपवर्तक कहलाएंगे, यानी कि फैक्टर कहलाएंगी। जैसे 1 से 16 डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 8 16, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, और फिर 16 से डिवाइड होगा ही होगा। क्या किसी और संख्या से डिवाइड होगा क्या? नहीं। 1 से तो होगा, फिर 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा, 16 से होगा। तो 16 का जितना भी फैक्टर आ गया वो क्या आ गया, 1 2 4 8 16। बात समझ आई दोस्तों। इसी तरीके से 32 का फैक्टर निकालिए आप, 1 से डिवाइड होगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, 16 से हो जाएगा, और 32 से भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही। तो 32 का फैक्टर क्या हो गया, 1 2 4 8 16 और 32। ये सारे फैक्टर क्या करेंगे, 32 को डिवाइड कर देंगे। तो ये बात थी फैक्टर की। क्लियर हो गया दोस्तों कि फैक्टर क्या होता है। आप समझते हैं मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल, जैसे मान लो मैं कहूँ कि 5 का आप मल्टीपल बताइए। मल्टीपल वह संख्या होगी जिस संख्या का आप मल्टीपल निकाल रहे हैं उसका टेबल समझ लीजिए कि पढ़ा जा रहा हो। यानी 5 का आप टेबल पढ़िए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी 5 को मल्टीप्लाई करना 5 से। तो पहला मल्टीपल क्या होगा, 5 ही होगा। अगला 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25। इस तरह से इनफाइनाइट आ सकते हैं मल्टीपल 5 के। बात समझ में आ रही। यहाँ पे क्या है, फैक्टर लिमिटेड है, लेकिन मल्टीपल क्या है, अनलिमिटेड है, यानी इनफाइनाइट तक है। जैसे मैं कहूँ अगर 4 का आप बताओ मल्टीपल, तो पहला क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दूसरा 8, 12, 16, 32। इस तरह से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट संख्याएं हो जाएंगी जो 4 की क्या होंगी, मल्टीपल होंगी। ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग आगे समझेंगे HCF कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको नोट कर लें, उसके बाद आगे समझते हैं। तो देखिए HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। जैसे मैं कहूं अगर 16 और 28, ठीक है, 16 और 28 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो पहले इसका क्या करें, हम प्राइम फैक्टर निकाल लें। 16 का प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या हुआ, 16 को तोड़ना है उसके प्राइम फैक्टर में, यानी आप 16 क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ये प्राइम फैक्टर में आपने लिख लिया। इसी तरीके से 28 को लिखना है, तो 2 गुणे 2 4 हो गया, और 4 7 28। बात समझ में आ रही। तो प्राइम फैक्टर में पहले क्या करना है, तोड़ लेना है इसको। तोड़ने के बाद आप देखिए नाम से क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों में हाईएस्ट क्या कॉमन है।
जो हाईएस्ट कॉमन यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें कॉमन है यानी जो संख्याएं कॉमन है वही इन दोनों का क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो जैसे देखिए इसमें 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया। यहाँ पे फिर 2 है, फिर यहाँ पे 2 है, तो ये 2 भी कॉमन हो गया। इसके बाद यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो क्या यह 2 कॉमन होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं कॉमन होगा। यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि इसके पास है नहीं तो कहाँ से लेकर आएगा, बात समझ में आ रही। इसके पास 7 है लेकिन इसके पास 7 नहीं, तो 7 भी नहीं हो सकता। इस तरीके से हाईएस्ट जो कॉमन हुआ क्या हुआ, 2 2 यानी 2 बार 2, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 यानी कि 4, तो एचसीएफ आ गया 4। ठीक है दोस्तों, तो एचसीएफ का मतलब बेसिकली ये है यानी हाईएस्ट संख्या जो दोनों में हो, बात समझ में आ रही, वही हो जाएगी। दूसरी चीज देखिए 4 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 4 7 28, 4 4 16, ठीक है, यानी ऐसी संख्या होगी जो दोनों को डिवाइड कर देगी। इस तरीके से भी समझ सकते हैं आप, ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे वही एचसीएफ कहलाएगी। अब दूसरा एग्जाम्पल एक और समझते हैं बात, ताकि क्लियर हो जाए। मान लो 14 और 42 का क्या करना है आपको, एचसीएफ निकालना है। तो 14 का आप फैक्टर निकालिए, प्राइम फैक्टर, तो 2 गुणे 7 इसका क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर हो जाएगा 14 का। इसी तरीके से 42 का निकालिए, तो 2 गुणे 7, 2 7 14 और 14 3 कितना होता है 42, यानी 2 गुणे 7 गुणे 3 हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, जो कॉमन इन दोनों में होगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, इसका मतलब 2 तो कॉमन है। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी 7 है, तो 7 भी कॉमन है। अब इसके पास 3 है लेकिन इसके पास 3 नहीं है, तो क्या 3 कॉमन होगा, नहीं। तो सिर्फ ये 2 संख्याएं जो हाईएस्ट कॉमन है वो कौन सी है, 2 और 7, तो एचसीएफ क्या हो गया, 2 गुणे 7 यानी कि 14। अब देखिए 14 से क्या होगा, 14 से 14 डिवाइड होगा, 14 से 42 भी डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 14 3 42। बात समझ में आ रही। तो ये था एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम समझते हैं एलसीएम को, कि एलसीएम क्या है। एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो मैं वही एग्जाम्पल ले लेता हूं, 16 और 28, बात समझ में आ रही। 16 और 28 मैंने दे दिया एग्जाम्पल। अब हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले वही प्रोसेस करना है आप लोगों को, यानी पहले प्राइम फैक्टर में इसको ब्रेक करना है। यानी 16 को प्राइम फैक्टर में आप ब्रेक कीजिए, तो 2 गुणे 2 4 हो गया, 2 यानी 8 दूना 16, बात समझ में आ रही। यहाँ पे 28 को ब्रेक कीजिए, 2 गुणे 2 4 और 7 28, यानी 2 गुणे 2 गुणे 7। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहला काम इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लिया। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होता है, ऐसा कॉमन लेना है जो दोनों में सबसे ज़्यादा हो, बात समझ में आ रही। जैसे यहाँ पे कितना है, 2 की पावर कितना है, 2 यहाँ पे 4 बार है, यहाँ पे 2 बार है और 7 1 बार है, बात समझ में आ रही। तो एलसीएम में मेथड ये कहता है, यहाँ पे 2 बार है लेकिन यहाँ पे 2 कितनी बार है, 4 बार है, 2 की पावर 4। तो एलसीएम ज़्यादा से ज़्यादा पावर को लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज़्यादा से ज़्यादा पावर को हमें लेना है। यानी बात ये समझ में आ रही है आप लोगों को, 2 की पावर कितना ले लेंगे हम, 4 ले लेंगे, और यहाँ पे 7 छूट रहा है तो 7 को भी ले लेंगे, जो छूट जाएगा उसको भी लेना है, बात समझ में आ रही। एचसीएफ में ऐसा नहीं था, एचसीएफ में क्या था, जितना कॉमन हाईएस्ट रहेगा वही लेना है, लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं है, सबसे हाईएस्ट पावर जिस नंबर की होगी उसको तो लेना ही है। यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 4, तो हाईएस्ट पावर किसकी, यहाँ पे ये, तो हमने पहले 2 की पावर 4 ले लिया, 7 बच गया, 7 ले लिया, बात समझ में आ रही। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 और गुणे 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42 हासिल 4, 7 कम 7 4 11, यानी एलसीएम क्या आ गया 112। 16 और 28 का एलसीएम क्या आ गया 112। अब बात क्या समझ में आ रही, अब एलसीएम वो भी हो सकता है बड़ी से बड़ी दोनों संख्याओं में, जैसे 16 और 28 में जो बड़ी संख्या है वो एलसीएम हो सकती है, लेकिन उससे छोटी संख्या कभी भी एलसीएम नहीं हो सकती। यानी एलसीएम ऐसी संख्या होगी जो दी गई संख्या में से सबसे बड़ी संख्या हो सकती या उससे बड़ी वाली संख्या जो उन दोनों संख्या में नहीं है,
बात समझ में आ रही? जैसे एलसीएम यहाँ 112 आ गया, लेकिन हम लोग 16 और 28 का एलसीएम निकाल रहे थे, जो कि ना ही 16 है ना कि 28, कोई तीसरी संख्या बड़ी है, यानी कोई ऐसी बड़ी संख्या होगी जो ये दोनों संख्याएं इसको क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी। तो यहाँ से एक बात क्लियर ये हो रही है, एचसीएफ के केस में संख्या दी गई संख्या के बीच में होगी, यानी उन्हीं दी गई संख्याओं में से कोई संख्या एचसीएफ होगी। लेकिन एलसीएम के केस में जो दी गई संख्या है उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो हो सकती है, और उससे बड़ी संख्या कोई तीसरी हो सकती है, यानी छोटी संख्या तो नहीं हो सकती। ये बात क्लियर हो रही है। तीसरी चीज ये होती है, एचसीएफ में जो संख्या है जिसका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उस संख्या को डिवाइड के, मतलब एचसीएफ क्या करती है, उस संख्या को डिवाइड करती है। और एलसीएम के केस में क्या होता है, एलसीएम के केस में होता है जिस संख्या का हम लोग एलसीएम निकालने जा रहे हैं ये दोनों संख्याएं एलसीएम को डिवाइड करेंगी। बात समझ में आ रही? मैं इसको और अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूं ताकि बात क्लियर हो जाए। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो ये नोट करिए, इसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। एलसीएम और एचसीएफ से एक फार्मूला और बनता है। फार्मूला क्या बनता है, पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर, दूसरी संख्या यानी सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ। यानी दो संख्या जिसका आप एलसीएम या एचसीएफ निकाल रहे थे उन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। जैसे हम लोग प्रूव कर लेते हैं इसको, जैसे हम संख्या क्या लिए थे एग्जाम्पल में, 16 और 28, ठीक है। एलसीएम क्या हमारा आया था, एलसीएम आ गया था हमारा 112, यही आया था ना, और एचसीएफ क्या आया था 4। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 गुना 8, अब इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 28 गुणे 16, 6 8 48, 4 दुना 12, 4 16 और 28 जोड़िए, 8 8 से 14, 448, 4 दुना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। देखिए दोनों क्लियर हो रहा है, 448 ये भी आ रहा, 448 ये भी आ रहा। तो बात समझ में आ रही, प्रूफ हो रहा है। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल के बराबर होता है। यहाँ से हम कुछ भी पूछा जा सकता है, मान लो आपको एलसीएम दिया हो और एचसीएफ दिया हो या एक संख्या दे रखी हो तो दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। इस फार्मूले का बहुत यूज होता है क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। तो इस फार्मूले को भी आप नोट कर लीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, यदि P बराबर दे रखा है 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 10 गुणे 5, Q बराबर दे रखा है 2 की पावर 5 गुणे 3 गुणे 7 हो तो P तथा Q का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। यानी क्या निकालना है हम लोगों को, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात समझ में आ रही दोस्तों। तो P क्या दे रखा है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 और 5। Q क्या दे रखा है, 2 की पावर 5 गुणे 3 गुणे 7, इतना दे रखा है। एचसीएफ मैंने क्या बताया आप लोगों को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने क्या बताया, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो वही लेना, हमें ज़्यादा हमें नहीं लेना है, या जो कॉमन नहीं उसको भी नहीं लेना है। देखिए जैसे यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो आप 2 की पावर 5 नहीं ले सकते क्योंकि इसके पास तो है नहीं। बात समझ में आ रही, तो हम 2 की पावर 3 ही लेंगे, यानी मिनिमम जो है वो लेंगे, यानी 2 की पावर 3। बात समझ में आ रही इतना। अगला देखिए 3 की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ 3 की पावर 10 है, तो कितना ले लेंगे, 3 की पावर 1, 10 नहीं ले सकते क्योंकि इसके पास नहीं है। इसी तरीके से यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 7 है तो इसके पास 7 नहीं, यानी और कुछ कॉमन नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होना चाहिए था, 2 की पावर 3 गुणे 3, इसमें कहीं है 3 गुणे 2 की पावर 3, बात वही है, आगे पीछे लिखा है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो ये बात आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि एचसीएफ में हमें करना क्या रहता है। एचसीएफ में जितना ज़्यादा कॉमन है वही लेना है, जो कॉमन नहीं है उसको नहीं ले सकते आप। जैसे यहाँ 5 नहीं था दोनों में, 7 नहीं था इसमें, तो नहीं ले सकते हम। बात समझ में आ रही दोस्तों। तो इसको नोट करिए, इसके बाद और क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित करे। ऑप्शन दे रखा है 10, 20, 16 और 40। तो इसमें कोई सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या हो सकता है,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या हो सकती है, आप बाई ऑप्शन दे निकाल सकते थे, बाई ऑप्शन से भी, ठीक है। जैसे आप 10 से भाग देंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, 20 से भाग देंगे तो 20 से डिवाइड होगा क्या, 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, 16 से 200 नहीं जाएगा, है ना, तो 16 तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा 40 से डिवाइड करिए, देखो 0 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, और वहाँ पे 0 कट जाएगा, 8 आ जाएगा, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 40। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रहा मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ। 200 और 320, इसको क्या करना है, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, है ना। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित करे। अभी मैंने कुछ देर पहले समझा रहा था विभाजित में कि एचसीएफ का मतलब ये होता है, यानी वो संख्या, एचसीएफ वो संख्या होगी जिनका आप एचसीएफ निकालने जा रहे हैं उसको विभाजित करेगी, यानी 200 खुद डिवाइड होगा और 320 खुद डिवाइड होगा। इसका मतलब ये हुआ एचसीएफ इन्हीं के बीच में होगा, इससे ज़्यादा बाहर तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। बात समझ में आ रही, तो वही चीज़ मैं समझा रहा था। तो आप इसको डिवीज़न मेथड से भी निकाल सकते थे, पहले आप 10 से भाग दे दीजिए तो कितनी बार जाएगा, यहाँ 20 बचेगा, यहाँ 32 बचेगा। फिर इसके बाद करिए 4 से कर लीजिए, 4 पंचे 20, 4 अठे 32। अब जाएगा क्या, दोनों में बराबर मतलब टेबल जाना चाहिए, यहाँ 5 है यहाँ 8 है तो नहीं जाएगा, तो एचसीएफ क्या होगा 10 गुणे 4 यानी कि 40। बात समझ में आ रही दोस्तों, तो ऐसे भी निकाल सकते थे या बाई ऑप्शन आप निकाल सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई के 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। तो लंबाई की छड़ें दे रखी हैं और हमें बराबर छड़ें काटनी है, तीनों छड़ों में से बराबर बराबर लंबाई के टुकड़े काटने हैं। तो इसमें से आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि आप एचसीएफ निकालेंगे या एलसीएम निकालेंगे। पहले हमें जो छोटे छोटे टुकड़े काटने हैं बराबर बराबर, उसकी लंबाई पता करनी पड़ेगी कि वो कितना मीटर लंबा होगा, ठीक है, वो पता चल जाएगा। उसके बाद हमें निकालना है कि कितनी संख्या उस छड़ की बनेगी। तो पहले बात क्या समझ में आ रहा है कि एचसीएफ निकालेंगे या एलसीएम निकालेंगे। मैंने अभी सिखाया था 10, 15 और 20 दे रखा है। अगर इसमें से कुछ काट करके, यानी इसको डिवाइड करके, आप कुछ इसमें से डिवाइड करके इसको डिवाइड करके कोई तीसरी चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसमें क्या चीज़ होगी, एचसीएफ निकाला जाएगा। यहाँ से आपको हिंट मिलता है कि इसमें निकालना क्या है। जैसा कि ये कहा जा रहा है कि 10, 15 और 20 मीटर की लंबाई के 3 लोहे की छड़ें हैं, तीनों छड़ों में से बराबर बराबर लंबाई के टुकड़े काटे जा रहे हैं, यानी इसमें से ही काटा जा रहा है। यानी ये वही बात हो गई, जो संख्या दे रखी है उसी को डिवाइड करने के लिए कोई संख्या आ रही है, तीनों को डिवाइड करेगी। ये ऐसा कहाँ होता है, सिर्फ एचसीएफ में होगा। बात समझ आ रही दोस्तों। तो आप तीनों का क्या करिए, एचसीएफ निकाल लिए। तो तीनों का एचसीएफ क्या होगा, देखिए 5 से जाएगा 10, 5 × 15, 5 × 20, ठीक है। तो एचसीएफ क्या आ गया 5, कि 5 × 10, 5 × 15, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो अब उसके बाद कोई टेबल जाएगा नहीं, तो एचसीएफ कितना आ गया 5, यानी जो छड़ की लंबाई होगी वो 5 मीटर होगी। ये बात तो क्लियर होगी। अब कितनी छड़ होंगी, है ना, वो निकालना है। तो नंबर ऑफ रॉड क्या होगा, पहले जो 10 मीटर की छड़ थी उसमें से हम जो 5 मीटर की छड़ काट रहे हैं, तो कितनी छड़ काट लेंगे, 10 का भाग देंगे 5 से, प्लस दूसरा जो रॉड था, दूसरी छड़ थी वो 15 मीटर की थी। 5 मीटर की जो छड़ काटी जा रही है 5 से भाग दीजिए, कितनी बनेगी, 5 × 15, 3 बनेगी। इसी तरीके से 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितने छड़ बन जाएंगे, ये क्लियर हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 × 15, 5 × 20, 3 2 5 और 4 9, यानी आप सिर्फ 9 छड़ बना सकते हैं। ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। पहली बात तो आपको ये समझनी है कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों की बात क्लियर हो गई होगी कि कहाँ एचसीएफ लगेगा, कहाँ एलसीएम लगेगा। अभी और क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग तो और क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी बहुत क्वेश्चन लगाएंगे इस पर, तो क्लियर हो जाएगा। 100% आपको क्वेश्चन देख कर ही बता देंगे कि एलसीएम लगेगा या एचसीएफ लगेगा। बात समझ आ रही दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए,
लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपने पिछला लेक्चर अगर नहीं देखा, फ्रैक्शन चैप्टर कंप्लीट हुआ है अभी जस्ट, तो आप उस चैप्टर को जाके देखिए, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा चैप्टर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे इंपॉर्टेंट जो एससीएफ पे आए हुए हैं, उसके बाद आगे एलसीएम भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।